सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपने सेशन की। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैब जो कि हमारे एनडी सी डी एस एंड एवकेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही आने वाले एग्जाम में मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं को करने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे पहले ट्रिक भी बताता जाऊंगा साथ में, एंड आल्सो आपके लिए वोकैब वर्ड्स के लिए यदि आपके लिए जो आना आ रहा हो उसके लिए आपके लिए नोट करते जाना। ओके, अपने अकॉर्डिंग, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग और पॉइंट वाइज आपके लिए लिखते जाना। ओके, एंड यू कैन आल्सो सेम टू सेम आपके लिए देखते भी जाना, समझते जाना। ओके, और मैं आपके लिए गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप पेपर में आएगा तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल 100% कर लेंगे। ओके, ऑप्शन में से आप एलिमिनेट कर पाएंगे और इसका आंसर लिख पाएंगे, सही करेक्ट आंसर ले पाएंगे। ठीक, वोकैबुलरी आपकी आज के ईडियम्स में जितने भी पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफ द ईडियम्स में आप कर लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ओके, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। ओके, जैसे कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इट्स बेसिकली ब्रेक द आइस का शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आइस। जैसे कि आइस के लिए होते हैं, आइस किसका सिंबल होता है, साइलेंस का। ठीक है, उसके लिए ब्रेक करते थे एक प्रकार से, क्या करते हैं, आवाज़ चालू करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट ट्रिक, मेमोरी ट्रिक के लिए। ठीक है, आइस एक शॉर्ट ट्रिक का तैयार वो सिंबल होता है। फिर होता है हमारा बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो इसका मतलब होता है स्टडी लेट नाइट। ठीक है, कोई भी काम लेट नाइट करना। ठीक है, स्पेशली स्टडी। और इसका हम शॉर्ट ट्रिक क्या देख लेंगे, मिड नाइट और लैम्प से रिलेटेड। ठीक है, मिड नाइट में मतलब रात में, और लैम्प मतलब पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो मिड नाइट ऑयल। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब हो जाएगा, आपका मतलब होता है से एग्जैक्टली राइट थिंग। ओके, आई होप आप लोगों के लिए आप लोग अंडरस्टैंड करने में सफल होंगे। ओके, आज मेरा मार्कर भी सही चल रहा है, एंड ये हम लोगों ने अभी न्यू न्यू जनरेट किया हुआ है, बनाया हुआ है, इन्वेंशन किया हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी ग्रेट। ओके, सो इसका मतलब होता है कोई चीज़ एग्जैक्ट करना। ठीक है, सेम करना, उसे बोला जाता है हिट द नेल, लाइक हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, इसका ट्रिक हो जाएगा परफेक्ट हिट। ठीक है, परफेक्टली चीज़ कोई बोलना। ठीक, एंड हमारा अगला वर्ड हो जाएगा एट 6 एंड 7। ठीक है, इन कन्फ्यूजन का मतलब होता है। ठीक है, सॉरी, इनका मतलब होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, इन डिफरेंस। ठीक है, इसका मेमोरी हो जाएगा 6 एंड 7, मतलब एक प्रकार से मैच मैच हो रहा है ना, अलग अलग हैं, तो इसके लिए बोला जाएगा एट 6 एंड 7 इन लाइक डिफरेंस। ठीक है, बिथले हुए बोला जाता है। ठीक है, और मैं आपके लिए बोल रहा हूँ एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक, इसका एंटोनिम मतलब एक प्रकार से उल्टा, एक भी आप अपने ध्यान रखना है। ओके, एक ईडियम्स होता है एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है इन फिक्स्ड प्रॉपर प्रॉपर ऑर्डर में। और एट 6 एंड 7 मतलब होता है बिथला हुआ। ठीक है, इन डिसऑर्डर, आपके लिए भी ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा, अगला इडियम से हमारा आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है सडनली। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है रैंडमली। ठीक है, अचंभे, जैसे कि हमारी अग्निवीर इसकी मृत्यु हो गया थी आउट ऑफ द ब्लू फॉर अवर डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी क्लियर। ठीक, क्लियर इसका क्या करता है, एक प्रकार से यदि साफ आपके लिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपका जो आसमान है, ठीक है, वो एक सब को हर चीज़ गायब हो जाए, तो यदि हो जाएगा तो आपके लिए क्या एक प्रकार से सडनली लगेगा ना कि अचंभित लगेगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है रैंडमली, आउट ऑफ द स्काई। तो आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ जो रैंडम होती है। हमारा अगला इडियम्स हो जाएगा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। ओके, ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। इसका मतलब होता है, हमने पढ़ ही लिया है पहले ही। ठीक, सेम टू सेम रिपीट हुआ है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है सडनली लेट नाइट। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड से एग्जैक्टली थिंग, ये हमने अगला वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक, एंड सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, कुछ लाइक इस टाइप का है। वी हैव डन, आई थिंक अराउंड, वी हैव डन टिल 8।
तो बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब होता है स्टार्ट अगेन। ओके, एंड इसमें कुछ पीडीएफ में पिछली बार पीडीएफ में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड हुआ था तो मैंने चेंज कर दिया पीडीएफ। ओके, सो एट 6 and 7 हो चुका है, जिसका मतलब हमने कर लिया था कन्फ्यूजन में। ठीक है, 6 और 7 में मिसमैच होता है। एंड बैक टू द स्क्वायर वन मतलब होता है स्टार्टेड अगेन। ओके, एंड बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है रॉन्ग अप्रोच। कोई भी चीज़ के लिए रॉन्ग अप्रोच से डिसाइड करना है, करना, सॉल्व करना, उसे बोला जाता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब एक प्रकार से रॉन्ग अप्रोच करना। ठीक है, बीट अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइड मेन पॉइंट, मतलब कोई भी चीज़ के लिए घुमा फिरा कर बोलना, एक प्रकार से बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। ओके, बाइट द बुलेट मतलब होता है फेस डिफिकल्टी। मान लीजिए कोई भी चीज़ हुई तो आपने उसके लिए मतलब अपनी फुल, फॉर एग्जाम्पल आप लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो आप लोग अपना 100% दे रहे हैं कि निकल जाए पेपर। ओके, तो ये किस प्रकार का सेंस है कि आप यू आर डूइंग बाइट द लाइक बाइटिंग द बुलेट। ठीक है, बाइट द बुलेट मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी डिफिकल्टी के लिए पूरी मतलब वीरता के साथ फेस करना। ब्रेक द आइस हमने पढ़ लिया। स्टार्ट कन्वर्सेशन, बर्निंग द मिड नाइट ऑयल एट नाइट, ये भी हो गया कवर अप। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब होता है आपका स्टॉप वर्किंग। ओके, कॉल इट अ डे मीन्स स्टॉप वर्किंग, और एज अ हॉलीडे कंसिडर कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कैरी, क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, तो इसका मतलब होता है रिग्रेट अननेसेसरीली। ठीक, कैरी द कैन मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कैरी द कैन मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डार्क हॉर्सेस मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक, आपके लिए पता नहीं था कि ये भाई मतलब कोई एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप लोग यदि एग्जाम निकाल लेते हैं तो ये क्या हो है। डार्क हॉर्सेस मतलब होता है जिसका कोई पॉसिबल ना हो, कोई मतलब पॉसिबिलिटी जीरो, मतलब जीरो तो नहीं लेकिन मिनिमम हो, तो उसे बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड, जिससे बोला जाता है डार्क हॉर्स। ठीक है, फेस द म्यूजिक मतलब होता है एक्सेप्ट पनिशमेंट। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है एक्सेप्ट पनिशमेंट, कोई भी चीज़ के लिए पनिशमेंट के लिए, या आपने जो आपने किया है उसका रिजल्ट के लिए आप लोग तैयार रहना कि हाँ यार वॉट एवर विल बी आई विल फेस, तो इसे बोला जाता है फेस द म्यूजिक। फेस आउट ऑफ द वाटर मतलब होता है अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस। ओके, गेट कोल्ड फीट मतलब होता है लूज कॉन्फिडेंस। ठीक, गेट कोल्ड फीट मतलब होता है लूज कॉन्फिडेंस। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है एग्जैक्टली राइट गाइज, इसका मतलब होता है हमने पढ़ ही लिया है, बिल्कुल राइट होना, टू द पॉइंट होना। ओके, इन हॉट वाटर मतलब होता है इंटरवल। आपने देखा होगा मछली जब चली जाती है पानी के अंदर तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से परेशानी में आ जाती है, तो आप इसके लिए इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं कि इन हॉट वाटर मतलब कोई मछली जाएगी तो वो एक प्रकार से परेशान हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी इन, एक प्रकार से परेशान हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इन हॉट वाटर मतलब परेशान में होना, ट्रबल में होना। ठीक है, तो इसका इस इडियम्स का मतलब भी होता है इन ट्रबल, परेशानी में होना। ठीक है, जंप द गन मतलब होता है एक्ट टू अर्ली। ठीक है, जंप द गन मतलब सीधा गोली पर पहुंच जाना, तो एक प्रकार से कोई भी चीज़ के लिए आप समझेंगे सोचेंगे तभी तो आप कुछ कहेंगे, लेकिन यदि आप गोली बंदूक के पास जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा एक प्रकार से जंप द गन, तो मतलब एक प्रकार से आपने बहुत जल्दी एक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा एक्ट टू अर्ली। कीप एन आई ऑन मतलब होता है वॉच केयरफुली, आँख थोड़ा मतलब कीप एन आई ऑन मतलब होता है कि देर थोड़ा ध्यान रख रहा है, देखभाल करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील द सीक्रेट मतलब किसी मतलब एक प्रकार से कोई चीज़ है जिसके लिए आप अनइंटेंशनली, आपसे गलती से, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है कि आपने, आप बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपसे गलती से मतलब मुँह से निकल गया, तो उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, मेक एंड्स मीट तो मैनेज एक्सपेंसेस। ठीक है, मेड एंड मीट लाइक मेक एंड्स मीट मतलब होता है एक प्रकार से खर्चा चलाना अपना। ठीक है, गुजारा बस्ता करना। मिस द बोट मतलब होता है लूज अपॉर्चुनिटी, यदि आपने फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, बट किसी एग्जाम्स की, बट इफ़ यू हैव लाइक, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन आपका किसी तरीके से नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपने उसके लिए जाने के लिए फॉर एग्जांपल एनडीए या फिर अदर एंट्री या फिर ओ कोई भी एक्स वाई जेड एंट्री हुई, तो आपने उसके लिए यदि नहीं कर पाया है फर्स्ट अटैम्प्ट में या कोई भी अटैम्प्ट में, या मान लीजिए तो आपने उस अटैम्प्ट में क्या कर दिया, आपने मिस द बोट कर दी। ओके, जिसे बोला जाएगा लूज अपॉर्चुनिटी। ओके, ऑन द क्लाउड नाइन मतलब होता है वेरी हैप्पी, जब आप लोग रिकमेंडेड हो जाएंगे अपना पीडीएफ में नाम देखेंगे, एंड आल्सो जब ट्रेनिंग पर जा रहे होंगे तो कहाँ पर होंगे आप, ऑन द क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी। ठीक है, नवे मंजिला पर होना, नवे मतलब नवे मंजिला पर आप जब होंगे जब बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, जब आप अपना घर बना लेंगे इतना ऊंचा, तो इसे क्या बोला जाएगा, ऑन द क्लाउड नाइन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपका इतने ऊँचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ तक आपका घर रहेगा तभी तो आप पूरे गांव का हर व्यू देख पाएंगे। तो आप लोगों के लिए क्या हैप्पीनेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसे क्या बोला जाएगा, ऑन द क्लाउड नाइन। ठीक। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रियली, मतलब बहुत, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून कब आता है, बहुत कम आता है, तो इसे बोला जाता है रियली। ठीक है, इसे इस तरीके से ध्यान रख सकेंगे आप लोग। अगला वर्ड है हमारा पुल समवन लेग्स, मतलब होता है किसी से मजाक करना, टीच करना सभी को। ठीक है, किसी को समवन, तो इसे बोला जाता है किसी की लात के लिए, मतलब एक प्रकार से किसी की लात के लिए धक्का देना, तो उसे बोला जाएगा पुल समवन लेग, मतलब किसी से मजाक करना। ठीक है, ओके। स्पेल द मीन्स मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने बोला था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है गलती से, लेकिन इसका मतलब स्पेल द मीन्स मतलब होता है कि अपने किसी के मतलब सीक्रेट रिवील करना। फॉर एग्जाम्पल विभीषण ने रावण के सीक्रेट बताए थे राम के लिए, तो ये क्या हो जाए, स्पेल द मीन्स। टेक द बुल लाइक टेक पिंच विथ सॉल्ट। ठीक है, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नॉट बी फुली। ठीक है, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, पूरी तरीके से विश्वास ना करना। ठीक है, इसे बोला जाता है नॉट बिलीव फुली। ठीक है, नॉट बिलीव फुली मतलब इसका मतलब हो जाएगा टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके। थ्रो थिक एंड थिन इन ऑल सिचुएशंस, तो इसे बोला जाएगा थ्रो थिक एंड थिन, हर प्रकार से। ठीक, और इसे ये भी बोलते हैं कि थ्रो फायर एंड वाटर, एक वो भी होता है। ठीक, आपके लिए ध्यान रखना है। अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग इल, आप लोग अंडर द वेदर, अभी ठंडों का टाइम चल रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि अंडर द वेदर आएंगे अब तभी, जब भी, जब कभी भी, तो आप लोग को लिए क्या फील करेगा, थोड़ा मतलब आप लोग इल फील करोगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है फीलिंग इल। अप इन द एयर मतलब होता है अनसर्टेन। ओके, अप इन द एयर मतलब होता है अनसर्टेन, कोई चीज़ अप इन द एयर है, ऊंची है, तो वो नीचे भी गिर सकती है, ऊंचे भी जा सकती है, नीचे भी गिर सकती है, ऊंची भी जा सकती है, तो ऊपर नीचे कुछ भी जा सकती है, तो इसे क्या बोला जाए, अप इन द एयर मतलब एक प्रकार से कोई चीज़ जो सर्टेन ना हो उसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रकार से बोल दिया जाएगा कि ये स्टेबल नहीं है। ठीक, अप इन द एयर मतलब लाइक नॉट सर्टेन। ओके, अनस्टेबल। ओके, ये भी बोल सकते हैं। सो हमारा अगला वर्ड अगला इडियम्स हो जाएगा रैप वंस हैंड अराउंड। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना मतलब समझना। ठीक है, रैप वंस हैंड अराउंड मतलब होता है समझना। ओके। जीरो इन ऑन, ठीक है, फोकस ऑन। ठीक है, जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन मतलब जीरो है तो आप इन फिर ऑन ऊपर, तो मतलब आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, जीरो इन ऑन मतलब समझना। ठीक है, या फोकस करना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रकार से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है आपका हिडन, सॉरी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है समथिंग जो आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, सॉरी स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है, लेकिन एंड में सही होता है। ठीक है, ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखो, समथिंग गुड हिडन इन समथिंग बैड। ठीक है, सब कुछ खराब में कुछ अच्छा होना। ठीक, सो इसे बोला जाएगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके गाइज, प्लीज़ डू लाइक टू द सेशन and also stay connected for such type of content. So हमारा अगला vocab idioms हो जाएगा क्या, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, मेन लाइक मुद्दे की मेन जड़ होना, कोई चीज़ का लड़ाई का जड़। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अरुणाचल प्रदेश इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना समटाइम। ओके, सो आ डैम, हाँ इसका हो गया, कवर अप हो गया। आ डैम आ डूजन मतलब होता है वेरी कॉमन, मतलब आ डैम आ डूजन मतलब होता है एक प्रकार से जो बहुत चीज़ कॉमन हो, सब जगह पाई जाती है, उसे बोला जाता है आ डैम आ डूजन। ठीक है, आ ड्रॉप इन द ओशियन, आ ड्रॉप इन द ओशियन इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से समुद्र के अंदर एक प्रकार से एक बूंद गिरना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनसफिशियंट अमाउंट हो जाएगा ना, तो इसे ऊँट के मुँह में जीरा, ये भी हम लोग बोलते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा, इसका एक मतलब ये भी होता है। ठीक, और आ डैम लाइक आ ड्रॉप इन द ओशियन, इसका मतलब भी सेम टू सेम होता है कि मतलब कोई चीज़ दी जा रही है लेकिन जो इनसफिशियंट अमाउंट है, तो उसे बोला जाएगा अ डैम, आ ड्रॉप इन अ सी। ठीक है, आ ड्रॉप इन अ सी। ओके जेंटलमैन एंड लेडीज, so greetings from my side, you have completed I think around a good amount of like time. So हमारा अगला वर्ड्स और इडियम्स हो जाएगा
At 6 and 7 in confusion. We have already done it. Okay. So let's see. बैक टू द स्क्वायर वन, ठीक है, स्टार्ट अगेन, ठीक है। बैक टू द स्क्वायर वन मतलब होता है कोई चीज़ के लिए बैक टू द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जो चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसा कोई चीज़ है, तो आप लोग यहाँ से वापस आ गए हैं, तो आप लोग क्या चालू कर रहे हैं ना कोई चीज़ के लिए, तो इसे बोला जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा? स्टार्ट अगेन, ठीक है। बैक टू द स्क्वायर वन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है रॉन्ग अप्रोच। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है रॉन्ग अप्रोच। ओके, इसका मतलब होता है रॉन्ग अप्रोच। बाइट द बुलेट मतलब होता है फेस डिफिकल्टी। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है स्टडी लेट नाइट। कॉल इट अ डे मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। एंड कैरी द कैन, ठीक है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रेक द आइस हमने जान ही लिया था। बर्न द मिडनाइट ऑयल हमने कर ही लिया है। आई थिंक ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा है आपके लिए, इसके लिए 2 स्टार कर लेना है। एंड कुछ वर्ड मैंने रिपीट किए हैं जानबूझ के, तो आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग उसके लिए अभी जस्ट याद कर पाओगे, ध्यान रखना है। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम्स की। तो अगला है हमारा लाइक वी हैव डन, आई थिंक कहाँ तक कर लिया हमने? कैरी द कैन, ठीक, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैन, आपने कैरी द कैन, यहाँ पे कैन मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा जो एक प्रकार से डीजल के लिए एक वो रहती थी, कैन रहती थी, तो उसके लिए बोला जाता है कैन, ठीक है, उसमें डीजल डालने के लिए। तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? कैरी द कैन, मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ओके, इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। किराए ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब होता है कि रिग्रेट अननेसेसरीली। ओके, कट कॉर्नर्स मतलब होता है डू समथिंग चीपली, कोई, ठीक है, अपनी लाइक कट कॉर्नर्स मतलब होता है चीपली, कोई चीज़ के लिए करना, लेकिन कट कॉर्नर्स मतलब सस्ते, जितना हो सके उतना सस्ते में करने की सूचना, उसे बोला जाता है कट कॉर्नर्स। ओके, तो इसका मतलब होता है आपका डू समथिंग चीपली, ध्यान रखना है। ओके, आई होप यू ऑल हैव डन, ये आप लोगों ने कवर अप कर लिए होंगे। ओके, लेट्स सी, हम अपना नेक्स्ट वर्ड करते हैं, जो कि है हमारा इडियम्स। डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर, कवर अप। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट पनिशमेंट। फिश आउट ऑफ द वाटर मतलब होता है अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। ओके, 57 इडियम्स हो जाएगा हमारा। गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब होता है लूज कॉन्फिडेंस। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है एग्जैक्टली राइट। इन हॉट वाटर मतलब होता है इन ट्रबल। जंप ऑन द गन मतलब होता है एक्ट टू अर्ली। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुल। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कवर अप, कवर अप। मिस द बोट, कवर अप। वंस इन अ ब्लू मून, कवर अप। स्पेल द बीन्स, कवर अप, ये हमने कर लिया है। पुल समवन लेग्स, टीच करना, ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। ओके, अंडर द वेदर, फीलिंग इल। अप इन द एयर मतलब होता है अनसर्टेन। रैप वंस हेडेड मतलब होता है ग्राउंड एंड अंडरस्टैंड। जीरो इन वंस फोकस लाइक, तो जीरो इन वन मतलब फोकस करना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है समथिंग गुड एंड हिडन, ठीक है। एंड अ बॉन्ड ऑफ कंटेंशन मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक। अ डायम, अ डोजन, वेरी कॉमन चीज़ रहना। अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। एक्सेशन 7 एंड कन्फ्यूजन। ओके, एंड बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री मतलब होता है रॉन्ग अप्रोच। ओके, बीट अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइड मेन पॉइंट। बाइट द बुलेट मतलब होता है फेस डिफिकल्टी। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। सो वी हैव डन दिस। वन द मिड नाइट ऑयल, आल्सो वर्क लेट नाइट। कॉल इट अ डे मतलब होता है स्टॉप वर्किंग या फिर हॉलीडे अनाउंस करना। कैरी दैट कैन मतलब हमने कर लिया। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राई ओवर स्पिट मिल्क मतलब होता है अननेसेसरली कोई कार्य करना, ठीक है। एंड डार्क हॉर्सेस मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ओके, फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट एंड अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होता है। फिश आउट ऑफ द वाटर, गेट कोल्ड फीट मतलब होता है लूज कॉन्फिडेंस। एंड हेड द नेल ऑन द हेड होता है एग्जैक्टली राइट। एंड इन हॉट वाटर, इसका मतलब ट्रेवल। जंप ऑन द गन मतलब एक्ट टू अर्ली। एंड कीप एन आई मतलब वॉच केयरफुली। एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है हमारा टू रिवील द सीक्रेट। ओके, सो गाइज हमारा 101 वो क्या वर्ड्स हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है, इसका क्या होता है? आई होप यू हैव ऑलरेडी नोन हिडन एडवांटेज, ठीक है। एंड अगला हो जाएगा हमारा एट सेक्शन 7 मतलब होता है इन कन्फ्यूजन। एंड बाई हुक बाई क्रोक मतलब होता है बाई एनी मीन्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है वर्क लेट नाइट। ओके, बीट अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइड मेन टॉपिक या पॉइंट, ठीक है। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन।
कॉल इट अ डे मतलब हो जाएगा हमारा स्टॉप वर्किंग। ओके, कोई चीज़ का कार्य करना हो, डूइंग समथिंग, स्टॉप समथिंग डूइंग। ओके, कम वॉट में तो बॉदर लाइक वॉट एवर हैपन, ठीक है। कम वॉट में मतलब कोई भी चीज़ लगे लेकिन उसे मतलब एक प्रकार से होना चाहिए। सो ऐसे वो क्या बोला जाएगा, कम वॉट में मतलब होता है वॉट एवर हैपन। कॉस्ट एन आर्म एंड लैग मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी मैं आपके लिए मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़े, रिस्क उठानी पड़े, उसे क्या बोला जाएगा, कॉस्ट अन अन आर्म एंड लाइक ए लैग, ठीक। क्राई और स्प्लिट मिल्क मतलब होता है रिग्रेट अननेसेसरली, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है से एवरीथिंग, इन कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है विदाउट इमोशन, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है इन राइटिंग, ओके, इन राइटिंग, एंड इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अल्टीमेटली। ओके, कीप एट वे मतलब होता है कीप अवे, ठीक है। कीप एट वे मतलब होता है थोड़ा दूरी बनाए रखना। ओके, इसे बोला जाता है कीप अवे। लीव नो स्टोन अनटर्न, इसके लिए आप लोग मार्क कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट ईडियम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एंड न्यू डिफेंस परस्पेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है, जितना भी हो सके अपनी तरफ से बिल्कुल लाइक 100% देना, ठीक, उसे बोला जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न। मेक द एंड्स मीट मतलब होता है मैनेज एक्सपेंसेस, ओके, एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है रिवील सीक्रेट अनइंटेंशनली, ठीक है, अनइंटेंशनली तरीके से। मेक एंड्स मीट हमने कर ही लिया है, ओके। एंड वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है वेरी रेयरली। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है सडनली। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है हिडन एडवांटेज, ठीक। एट सक्सेस इन सेवन मतलब होता है इन कन्फ्यूजन, बाई हुक बाई क्रुक मतलब होता है बाई एनी मीन्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है आपका लेट नाइट्स, ओके। बीट अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइड मेन पॉइंट, एंड घुमा फिरा कर बात करना। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। कॉल इट अ डे मतलब होता है आपका स्टॉप वर्किंग, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स। कॉस्ट आर्म लेंथ मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब होता है रिग्रेट यूजलेस। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है से एग्जैक्ट थिंग, ठीक है, कोई चीज़ के लिए आपने बोला और वही एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, तो उसे बोला जाएगा आपका हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक। इन कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है विदाउट इमोशन, ठीक है, नोइंगली जानबूझकर, इसे बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड लाइक इन कोल्ड ब्लडेड, ठीक, इसे बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड जानबूझकर। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है रिटन, ठीक है, लिखित में कोई चीज़ के लिए होना उसे बोला जाता है इन ब्लैक एंड वाइट। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अल्टीमेटली। कीप एट अ वे मतलब होता है कीप अवे। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है मेक लाइक इसका मतलब होता है आपका मेक लीव नो स्टोन अनटर्न हमने कर लिया। मेक एवरी एफर्ट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है लाइक मीनिंग द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग होता है आपका रिवील सीक्रेट। मेक एंड्स मीट लाइक मेक एंड्स मीट तो मैनेज एक्सपेंसेस वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है आपका वेरी रेयरली, ओके। सो आई होप यू हैव डन दिस ऑल। सो लेट्स सी। सो गाइज हमारा अगला वर्ड है रेड लेटर डे, ओके। सो इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, ओके। इसका मतलब होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे, स्पेशल डे, ठीक। और फॉर एग्जांपल हमारा जो 26 जनवरी एंड 56 ऑफ अगस्त क्या होता है आर रेड डे फॉर ऑल ऑफ आवर इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर, ओके। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा आगे टॉप द गेम मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड परसुसिवली, ठीक है, जो आपका ऑरेटर ग्रेट ऑरेटर रहते हैं, ठीक है, ऑरेटर, उसे बोला जाता है आगे टॉप द गैप, आगे टॉप द गैप, ओके। ही हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैप सो इंटरव्यू आर इजी फॉर हिम, ठीक है, जिसके अंदर बोलने की स्किल्स अच्छी हो उसे बोला जाता है आगे गिफ्ट ऑफ द गैप, ओके। सो हमारा अगला वर्ड है बाक आ टाइट रोप, ओके, मीनिंग टू बी रिस्की और डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। आ टीम लीडर सी लाइक बाग का टाइट रोप मतलब होता है टू बी इन अ रिस्की और डेलिकेट सिचुएशन, खतरनाक मतलब थोड़ा रिस्की सिचुएशन में होना उसे बोला जाता है बाग इन अ टाइट रोप, ठीक। एग्जाम्पल हो जाएगा आ टीम लीडर सी हैड टू वॉक टाइट रोप बिटवीन बोथ ग्रुप्स, ठीक, एज अ टीम लीडर। इन अ फिक्स मतलब होता है इंटरवल, ठीक, इन डिफिकल्टी होना। बी आर इन अ फिक्स प्रोजेक्टर हैज स्टॉप, ठीक है, वर्किंग बिकॉज एक प्रकार से कोई दिक्कत में होना, परेशानी में होना, इसे बोला जाता है इन अ फिक्स। आप लोग को देखा होगा
कोई चीज़ फिक्स हो जाएगी तो फिक्स हो जाएगी, कोई भी चीज़ होगी तो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर यदि एयर फिक्स हो जाएगी तो आप लोग सांस नहीं ले पाएंगे और इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। चलते रहना फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सो इसे क्या बोला जाएगा, इनर फिक्स। आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। एक प्रकार से कोई ट्रबल में हो जाना। फिश इन ट्रबल वाटर मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ अ कन्फ्यूज सिचुएशन, ठीक है। जब कोई परेशान हो, दिक्कत में हो तो आप उसका क्या, कोई भी एग्जाम्पल उसका एडवांटेज लेने के लिए बोला जाता है फिश इन अ ट्रबल वाटर। ओके, ही ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर आफ्टर मैनेजर रिजाइन, ठीक है। जब उसने, जब मैनेजर ने रिजाइन कर दिया, उसने सोचा कि अब मैं फ़ायदा ले लेता हूँ एक प्रकार से, ठीक, अपने आप के लिए उसने अप्लाई कर दिया होगा। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब होता है आपका absent हो जाना, ठीक, अबाउट पास्ट थिंग। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, लर्न एंड मूव ऑन, ठीक। आप लोग के लिए क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क नहीं करना है, आपको लर्न करना है एंड मूव ऑन, ठीक। जस्ट रोना का धोना नहीं करना है, ठीक। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड मतलब होता है एक प्रकार से टू मीट द एक्सपेक्टेशन, परफॉर्म वेल। मस्टर्ड मतलब होता है आपका, आई थिंक क्या होता है मस्टर्ड मतलब, मस्टर्ड मतलब होता है आपका राई। राई मतलब आपने खाया होगा सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल खाया होगा आप लोगों ने, जानते होंगे, तो उसे बोला जाता है मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड करते हैं तो इस प्रकार से जब किसान के घर मस्टर्ड करते हैं तो उसके पास पैसा आता है और अपने बच्चों की फीस दे पाता है, ठीक, या फिर पेमेंट कर पाता है, जो भी चीज़ अपना बंदोबस्त कर पाता है, उसे बोला जाता है टू परफॉर्म वेल, ठीक है। और मस्टर्ड आपने देखा होगा, मस्टर्ड की मतलब भाव भी अच्छा 200 पर केजी होता है, तो उसका एक प्रकार से तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो एक प्रकार से परफॉर्म वेल, अच्छी तरह से खुशियाँ आना, उसे बोला जाता है कट द मस्टर्ड। डेविल्स एडवोकेट, समवन हु आर्ग्यू द अपोजिट टू प्रोवोक डिबेट, ठीक है। तो इसे बोला जाता है डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। समवन जो एक प्रकार कोई से अपोजिट अपोजिट टाइप से, मतलब एक प्रकार से अपोजिट टाइप की वो करता है, कोई भी एक प्रकार से कोई बात करता है जैसे कि वो अपोजिट टाइप के पर्सन से बात कर सके, ठीक है। आई विल प्ले डेबल्स एडवोकेट टू टेस्ट योर प्लान, ठीक। हमारा अगला वर्ड है जो कि ईडियम से, डोंट काउंट योर चिकन्स, अपने चिकन्स के लिए काउंट मत करना, ठीक है। चिकन्स मतलब आपने जानते हो कि मुर्गा या फिर अपना कोई भी चीज़, यहाँ पर चिकन्स के लिए वो नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर बेल दिखाई गई है, ठीक है। या सक्सेस, डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन, ठीक है। अपने आप के लिए ऐसा मत मान लीजिए कि आप सफल होते हैं जब तक आप सफल नहीं होते, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैच, ठीक। हमारा अगला इडियम्स हो जाएगा फीदर्स वंस नेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बी इनरिच वन सेल्फ थ्रू अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फीदर वंस के मतलब एक प्रकार से इसका मतलब होता है प्रमोशन होना, ठीक, प्रमोशन होना, चांद लगना, ठीक है, दो चांद और लगना, तो इसे बोला जाता है ही वॉज अकॉर्ड ऑफ फीदरिंग हिज नेस्ट यूजिंग कंपनी फंड्स, ठीक। टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब होता है इग्नोर डेलिबरेटली, जानबूझ के किसी के लिए इग्नोर करना के लिए वो क्या बोलता है, टर्न अ डीफ ईयर, ठीक। द प्रिंसिपल टर्न अ डीफ ईयर टू देयर रिक्वेस्ट, ठीक है। जब आपने कोई रिक्वेस्ट करी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे लीव चाहिए, तो प्रिंसिपल ने क्या, टर्न अ डीफ ईयर कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर दिया, ओके। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। कोई चीज़ के लिए सस्पेक्ट करना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसे बोला जाता है स्मेल अ रैट, ठीक। वैन द डाटा डिडेंट एड अप आई स्मेल अ रैट, जब मुझे डाटा नहीं मिला तो मैंने एक प्रकार से स्मेल अ रैट कर लिया, एक प्रकार से सस्पेक्ट कर लिया, ठीक। फीदर एंड वंस कैप वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। अचीवमेंट टू बी फीदर एंड वंस कैप मतलब होता है आपका, आई होप यू हैव, यहाँ पर हमने प्रीवियसली देख लिया था। फीदर वंस नेस्ट मतलब देखो, फीदर वंस नेस्ट, सॉरी, फीदर वंस नेस्ट मतलब होता है टू इनरिच वन सेल्फ अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फीदर वंस नेस्ट, ठीक है, नेस्ट मतलब होता है किसी के खर्चे से अपना फ़ायदा उठाना करना, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर मैंने बता दिया, गलत बता दिया शायद, किसी की मतलब एक प्रकार दोनों होता सेम है मतलब इसमें, लेकिन दूसरे के खर्चे से उठाया जाता है, ठीक है। फेदर एंड वंस क्या मतलब होता है खुद की मेहनत से, ठीक। अन अचीवमेंट टू बी प्राउड, ठीक है। फेदर एंड वंस नेस्ट, नेस्ट वाले में क्या हो जाएगा, नेस्ट मतलब बेईमानी से करना, ठीक, नेस्ट बेईमानी से, ठीक, जो रॉन्ग है। लेकिन कैप मतलब हो जाएगा जो करेक्ट होता है, ठीक, अपनी मेहनत से, ठीक है। गोइंग गेटिंग टू IMA वॉज अ फेदर एंड वंस कैप, ठीक है। गेटिंग इनटू IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाना एक प्रकार से फेदर एंड वंस कैप था, ओके, जैसे आप लोगों का होगा। स्कूट फ्री, स्कूट फ्री मतलब होता है विदाउट पनिशमेंट, ठीक है, और हार्म, ठीक है। द कल्प्रेट स्केप स्कूट फ्री, ठीक है, एक प्रकार से जो गद्दार थे उनके लिए छोड़ दिया गया बिना किसी स्कूट फ्री के, बिना किसी पनिशमेंट के, ठीक, विदाउट स्कूट फ्री वगैरह। क्लोज से मतलब होता है आप लोग मान लीजिए कोई सेव करवा रहे हैं, तो सेव में क्या हो जाएगा, आप कटते कटते हुए बच गए तो उसे बोला जाएगा आर नैरो स्केप, ठीक। आर नैरो स्केप मतलब होता है
एक प्रकार से बारी बारी बचना, ठीक है। और नैरो इसके ये अपने आप में भी एक इडियम्स होता है, ठीक। यू कैन ऑल्सो लर्न दिस। सो दैट वॉज अ क्लोज शेप, द बाइक मिस बाई इंचेस, ठीक है। एक प्रकार से एक क्लोज शेप था क्योंकि बाइक उनके पास से निकल गई, उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। ग्रीस समवन पाम, ग्रीस समवन पाम मतलब होता है टू ब्राइब समवन, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, एक प्रकार से पैसे देकर, ठीक है, पैसे देना और कहना कि भाई ये मेरा काम कर दो। आप लोग जानते हो कि हमारे इंडियन जूडो की लाइक ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में भी कितना पैसा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। वकील भी खाते हैं, XYZ सभी लोग खाते हैं। तो मैंने देखा है, आई वॉज जस्ट गोइंग समवेयर, एक मेरे लाइक रिलेटेड टू केस, तो मेरा नहीं था, अदर के लोगों का था। सो आई सीन देयर कि वकील लोग भाई पैसे डायरेक्टली मांगते हैं कि भाई मैं केस के इतने पैसे मांग रहा हूँ आपसे, इतने दीजिए। तो आप लोगों के लिए ये लिखेगा कि मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब एक प्रकार से हम लोग को ब्राइब नहीं लेना चाहिए, ग्रीसिंग द पाम समवन। यहाँ पैसे के बगैर होता ही नहीं है कुछ काम। कुछ लोग सही रहते हैं आई थिंक, कुछ लोग हम लोग की तरह भी हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। आई हैव सीन देयर सम आर वेरी ग्रेट एंड डूइंग वेरी ग्रेट। आई वॉज थैंकफुल कि अभी लोग कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर करप्ट। दिस इज़ वेरी लाइक वेरी बैड टू सी। बट आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोगों के लिए एक प्रकार से अच्छा इंसान बनना है। लाइक मैं भी चाहूँगा कि अच्छा इंसान बनूँ, ठीक है, अपने मेहनत से कमाऊँ। आई डोंट नो कि वो लोग कैसे स्टार्ट में सो पाते हैं। फॉर एग्जांपल उनके लिए देयर इज नो फियर कि क्या क्या करते रहते यार। इतना कमाओ अपने आप से कि आपके लिए इस टाइप की चीज़ ना करना पड़े, अपने आप की स्किल्स बढ़ाइए, ओके। सो हमारा ये बड़ा हो गया। बट ग्रीस संबंध का मतलब होता है ड्राइव संबंध, ओके। ना दीजिए पैसे, भले ही आपके लिए ज़्यादा लग रहे हो तो आप लोग चालान भरवाइए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड बट इज गुड, ठीक है। आ ब्लेसिंग इन, जैसे कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके लिए पहले लगेगा कि यार मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये सही है, आप लोग कंट्री की सेवा कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक। बाइट द बुलेट मतलब होता है टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंसेस और ब्रेवली, ठीक। ठीक है, कोई ख़राब चीज़ के लिए, कुछ कठिन काम के लिए अपनी दृढ़ता से उसके लिए साहस के करके और दृढ़ता से हार्डवर्क करके उसे कन्क्योर करने के लिए बोला जाता है। आपका क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, गाइज। बाइट द बुलेट सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। सो ऑफिसर्स हमारा अगला वर्ड है ब्रेक द आइस, मतलब होता है, आई होप आप लोगों के लिए याद हो गया होगा, टू रिलीव और टेंशन, टू गेट कन्वर्सेशन गोइंग, मतलब इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ठीक है। ब्रेक द आइस मैंने बता दिया है, 2-3 बार रिपीट कर दिया है। ब्रिंग टू टेबल मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, ठीक। ब्रिंग टू द टेबल, टू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, ओके। ब्रिंग टू टेबल मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, ठीक है। सी ब्रिंग एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिन टू द टेबल, ठीक है। टू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, जो कोई चीज़ आपके कहीं पर भी ग्रुप में भी हेल्पफुल रही हो उसे बोला जाता है, आपने आपकी वजह से आई हो तो उसके लिए होता है ब्रिंग टू द टेबल, ठीक है। ब्रिंग टू द टेबल, ठीक। ब्रोक द बैक ऑफ, ठीक है, टू कंप्लीट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। ब्रोक द बैक ऑफ मतलब होता है टू कंप्लीट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे CDS NDA में पूछे गए क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, ये PYQ क्वेश्चन से आपके लिए ध्यान रखना है, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए पूछे जाएंगे, रिपीटेड होंगे, ठीक। ब्रोक द बैक मतलब होता है आपका टू कंप्लीट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। वी ब्रोक द बैक ऑफ द प्रोजेक्ट स्टडी, ठीक, कंप्लीट कर लिया। वन और बोट्स, वन वंस बोट या फिर वन वंस ब्रिज, ठीक है। नाव या फिर ब्रिज तोड़ देना, कोई भी जला देना, इसे बोला जाता है डू समथिंग दैट मेक इम्पॉसिबल टू गो बैक, ठीक है। ऐसा आप लोग यहाँ तैयारी करते हुए आ गए हैं तो आपके लिए वापस जाना इम्पॉसिबल है। आपसे बोला जाए कि आप खेती करिए तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप लोग अब क्या चाहेंगे कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, जब से मतलब एजुकेशन लाइन में आ चुका हूँ तो मैं एक प्रकार से स्टडी करूँ, अदर जॉब पाऊँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ठीक है। तो ऐसे इस वाली कंडीशन के लिए क्या बोला जाएगा कि डू समथिंग दैट मेक इम्पॉसिबल, ठीक है। आप लोग यहाँ तक पढ़ने के लिए आ गए, पढ़ते पढ़ते आ गए हैं तो आप लोग यही चाहेंगे कि अब मैं आगे बढ़ के इसके लाइक अपने लाइक लाइफ में सेटल हूँ, अपनी कंट्री के लिए हेल्प कर पाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब इस बात पर, ठीक है। दिस इडियम्स इज वेरी रिलेटेड टू मी, ठीक। सो कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी NDA में मेरा एज क्राइटेरिया कम लाइक आई एम लाइक ओवर लाइक आई एम नॉट एलिजिबल फॉर NDA। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ तैयारी, अब मैं खेती करूँगा या फिर XYZ कोई काम करूँगा, नहीं, आई विल गो फॉर CDS, क्योंकि अब ये जाना इम्पॉसिबल है, ठीक। ठीक है, ओके। बिकॉज आई एम वैसे क्वाइट डिसिप्लिन फॉर NDA but somewhere I am not able to join it, so I will go through other entry various entry they are, so I will
मेक इट, ओके, जज्बा है अपने पास। कॉल इट अ डे मतलब होता है हमारा स्टॉप वर्किंग, ओके, वी हैव ऑलरेडी डन। कॉल द शॉट्स मतलब होता है टू बी इन चार्ज या मेक डिसीजन, ठीक है, ठीक है। द बॉल इन योर कोर्ट मतलब होता है टू, लाइक कोई आपके पास कोई डिसीजन बनाने की कैपेसिटी है, या लेकिन कॉल द शूट्स मतलब होता है टू बी इन चार्ज होना, ठीक है। द कैप्टन ही कॉल्स द शूट इन द टीम, ठीक। कैरी द कैन हमने कर लिया। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, वी हैव डन दिस। कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ठीक, बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अकॉस्ट, ठीक है। ही रिफ्यूज टू कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ठीक, टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और अकॉस्ट, ठीक है। कास्ट द फर्स्ट स्टोन मतलब एक प्रकार से खुद पहले नंबर के होना, जो एक प्रकार से अकॉस्ट हो रहा है, अकॉस्ट मतलब फंस रहा है या फिर एक प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक। इसका मतलब होता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, ठीक। कैट रेड हैंडेड, इसका मतलब आप लोग ऐसे बलि का बकरा बनना, इसे भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट द स्टोन, ठीक है, फर्स्ट स्टोन की तरह, ठीक है। कैट रेड हैंडेड मतलब होता है, कॉट रेड हैंडेड मतलब होता है कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाना, ठीक है, कोई XYZ। कॉट वंस ब्लेसिंग्स, काउंट वंस ब्लेसिंग्स मतलब होता है टू बी ग्रेटफुल, कॉट वंस हैव, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग इस सेशन के लिए देख रहे हैं और आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। इफ़ यू हैव नॉट लाइक तो प्लीज़ लाइक, द पॉजिटिव एनर्जी विथ यू एंड यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, बिलीव मी, आप लोग करने वाले हो, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट, ओके। कट कॉर्नर्स, मेरा मन बोला है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड आल्सो आप लोगों ने इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसके लिए अपनी बुक पर नोट डाउन भी कर लिया होगा, क्योंकि इसमें से पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपकी डेली लैंग्वेज में आपके लिए मदद करेंगे ये वाले वर्ड, ओके, ओके, ओके। ईच एंड एवरी idioms इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइक स्पीकिंग स्किल्स, ओके। कट द कॉर्नर मतलब होता है डू समथिंग बैडली और चीपली टू सेव टाइम, ओके, देख ही लिया है, ये वाला कर लिया है, ओके। सो कट द चेस मतलब होता है गो टू द पॉइंट, ठीक है। कट द चेस मतलब होता है गो टू द पॉइंट, कट द चेस व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो एक प्रकार से पूछना कि मेन पॉइंट बताओ, ठीक है, ठीक, गो टू द पॉइंट। डार्क हॉर्सेस मतलब वी हैव ऑलरेडी डन, अ पर्सन हु लाइक जिसके बारे में कोई के लिए जानकारी ना हो लेकिन वो एक आउट परफॉर्म कर देता है, सो उसे क्या बोला जाता है, डार्क हॉर्सेस। डे इन डे आउट, ठीक है, कंटिन्यूसली एवरी डे, ठीक है, डे इन डे आउट। तो सी इज प्रैक्टिस डे इन डे आउट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर आल्सो डे इन डे आउट कंटिन्यूसली यूट्यूब पर सेशंस ला रहे हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप लोगों के लिए देखना है, एंड आल्सो यू डू नॉट नीड टू लाइक फॉरगेट कि हमारे यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे फॉर योर NDA एंड CDS, नॉट ओनली ग्रामर बट आल्सो वोकैब सेशंस, ओके, एंड आल्सो ग्रामर की भी मैं लाने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। डाई डाउन मतलब होता है आपका बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। एज पर माई 5 अटेम्प्ट्स ऑफ NDA आई कैन गिव यू द बेस्ट vocab sessions for your NDA CDS, okay, and I am also appearing for CDS also, ठीक। so this is very important for your defense and CGL or other exam perspective, okay। die down becomes less strong, okay, I score out of 200 around 180 150 160 in my NDA time because English was my best part, like best part and major part for my GAT purpose. I score around like average marks I am speaking you 380 390, but my math was like not well, sometimes 39 83 or something like this. So this was the issue, so I could not like make the proper strategy to crack it, but I was like something not able to get the correct like understanding and also capacity to understand my score, so that was not, कुछ होते हैं कुछ चीज़ें जो लोग हम लोगों के लिए सही टाइम पर समझ में नहीं आती, बट कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए इससे कोई लाइक किराए वाला स्पीड में होता है, बट सम टाइम वी हैव टू मैनेज इट, एंड क्या है, लाइफ है भाई, देखते हैं अगले चांसेस मिलेंगे, हम लोग करेंगे इसके लिए, एंड वी विल डेफिनेटली मेक इट। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं उस पर बेस्ट देना चाहिए, उसके बाद ठीक कुछ नहीं करना चाहिए। डाई डाउन मतलब होता है बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग और एक्टिव, ठीक।
डू समवन अ फेवर, ठीक है, हेल्प समवन करना, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है एक प्रकार से सेट अ लिमिट करना, सेट अ लिमिट, इसका मतलब होता है ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ड्रॉप इन द ओशियन मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक। ईट वंस वर्ड टू बैक द वंस सेड, ठीक है। ईट वंस वर्ड मतलब अपनी बात के लिए वापस लेना, ठीक। ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स व्हेन ही प्लान सक्सीड, ठीक। फेस द म्यूजिक मतलब होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉल फ्लैट मतलब होता है फेल टू हैव और इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे थे कि आप लोग ये करेंगे वो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एनडी जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो लेकिन आप फेल हो गए तो क्या है, टू फेल हैव इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक। द जोक फेल दैट द नॉर्मल लाइक इवेंट, सो ऐसे बोला जाएगा फॉल फ्लैट, ठीक। फील अंडर द वेदर मतलब होता है फील स्लाइटली इल, ठीक है। अंडर द वेदर वी हैव डन कि मतलब थोड़ा परेशान होना, थोड़ा बीमार बीमार फील करना, ठीक है। फाइट टूथ एंड नेल मतलब होता है फाइट वेरी फियर्सली, ठीक है। द थॉट टूथ एंड नेल टू सेव कॉलेज, ठीक है। फाइट टूथ एंड नेल मतलब होता है फाइट वेरी फियर्सली, ठीक है, वीरता से कोई चीज़ कार्य करना, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इसका मतलब होता है टेम्परेली, ठीक है, परमानेंट नॉट परमानेंट होना, ठीक, टेम्परेली होना। फॉर द टाइम बीइंग आप लोग कह सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ पे वो दिखाई रहा है कि एक प्रकार से इंडिफिनेट है, एक प्रकार से इंडिफिनेट है, एक प्रकार से फॉर टेम्परेरी बेसिस से बोला जा रहा है, ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन मतलब होता है टू बी ट्रीटेड द वे हैज ट्रीटेड, ठीक है। जैसे आप लोग किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी कोई अच्छा करेगा, ओके। सो इसे बोला जाता है गेट वंस ऑन मेडिसिन टेस्ट, ठीक। गेट वंस फीट वेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू ट्राई समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। टू गेट वंस फीट वेट, ठीक है, अपने पैर, टू गेट वंस फीट वेट, ठीक है, टू ट्राई समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई विल गेट माई फीट वेट विद द स्मॉल प्रोजेक्ट, ओके। गेट द शो ऑन द रोड, ठीक है, स्टार्ट समथिंग, कोई चीज़ के लिए स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है गेट द लाइक गेट द शो ऑन द रोड, ठीक है, स्टार्ट समथिंग। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, बिगिन द रिहर्सल। हमारा अगला इडियम से गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब होता है टू इग्नोर, ठीक है, समवन डेलिबरेटली जानबूझकर भी इग्नोर करने के लिए बोला जाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ओके। दे गेव हिम द कोल्ड शोल्डर आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स। गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है मीनिंग डू मोर देन एक्सपेक्टेड, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। आई हैव रीड वंस कोट जो था कि माइल्स टू फॉर एग्जाम्पल जो था गो आई लाइक माइल्स टू मूव बिफोर आई स्लेप, ठीक है। जब तक ऐसे बोला जाता है गो टू द माइल्स बिफोर आई स्लेप, जब तक मैं मरूंगा तब तक मुझे थोड़ा आगे जाने की मतलब एक प्रकार से कुछ ऐसी लाइन्स थी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लेप, ठीक है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लेप, इसका मतलब होता है मुझे एक पॉइंट से यहीं नहीं रहना है, बहुत आगे तक जाना है, सक्सेस पाना है, या फिर लाइफ में और आगे जाना है बिफोर आई स्लेप, जब तक मैं मरूँ या फिर जब तक मैं जिंदा हूँ। और जिंदा जाने के बाद मतलब बिफोर आई स्लेप, स्लेप यहाँ पर दिखाया गया कि आपका डेथ हो गई, ठीक है। तो माइल्स टू गो बिफोर आई, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लेप, ठीक है। तो मुझे आगे बहुत जाना है जब तक कि मैं मतलब एक प्रकार से मेरा अंत है, अंत के पहले मुझे बहुत आगे जाना है लाइफ में। गो टू द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है डू मोर देन एक्सपेक्टेड, तो आप लोगों के लिए ऐसे ही करना है, हम लोग भी थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले हैं वोकैबुलरीज, ठीक है, जिससे कि ये आई थिंक 200 से प्लस हो गए होंगे, लेकिन स्टिल वी विल डू इट, ओके। आप लोग जाना चाहते तो जा सकते हैं बट आई विल टीच इट। गो विथ फ्लो मतलब होता है एक्सेप्ट द थिंग एज दे कम, ठीक है, इसका मतलब होता है गो विद द फ्लो, ओके, जैसा भी चीज़ आ रही है उसमें एक्सेप्ट कर लेना। सो वी हैव न्यू इडियम्स। गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, ठीक है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। सेटिंग बाउंड्री हेल्प्स रिलेशंस, ठीक है, गुड फ्रेंड्स मेक ए गुड रिलेशन, ठीक है, यदि अच्छी आप तरीके से फ्रेंड्स करेंगे तो अच्छी तरीके से आपके रिलेशन रहेंगे, ठीक है। तो सेटिंग बाउंड्री हेल्प लाइक रिलेशंस, आप लोग बाउंड्री सेट करते हैं आप लोग कहाँ से क्या करना है, तो आपके रिलेशंस के लिए एक प्रकार से सही रहेगा। अदरवाइज इंडिया बांग्लादेश की फेंसिंग की गई, क्यों की गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अच्छी तरीके से हमारे लिए रिलेशन रखने, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विल बी लाइक नॉट अनस्टेबल और डिसस्टेबल, बट ख़राब हो जाएंगे। इससे पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा होगा बट कॉमन सिटीजन्स की दिक्कत होगी, ठीक है। इसे बोला जाता है
फैंसेस गुड फैंसेस मेक गुड नेबर्स, ठीक है। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब होता है बी इजीली एग्रीड और बिकॉज ऑफ परसीव इनजस्टिस। ही इज अ चिप ऑफ हिज शोल्डर अबाउट हिज मार्क्स, ठीक है। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी इजली एग्रीड एंगर्ड बिकॉज ऑफ परसीव्ड इनजस्टिस, ठीक है। सो वी हैव अनदर इडियम्स, इसका मतलब होता है, देखो अब मैं बताने वाला हूँ, टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, किसी की आप अपने पापा की तरह होना या किसी की तरह होना, उससे बोला जाता है टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, ठीक है। आई हैव सेकंड थॉट, ठीक है, हैव अ सेकंड थॉट टू बी डिस्कस इन डियर, मतलब एक प्रकार से आप इसमें बोला जाता है कि हाँ चलो देख लेंगे, मतलब सेकंड थॉट, आई विल रिकन्सिडर इट। सी हैड सेकंड थॉट अबाउट क्विटिंग, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है एग्जैक्टली डिस्क्राइब समथिंग सिचुएशन व्हाट इट्स लाइक कॉजिंग अ सिचुएशन, ठीक है। हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप, ओके। हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप। आई एम एग्जॉस्टेड, टाइम टू गो टू सैक, ओके। इन द नेक ऑफ द टाइम मतलब होता है द राइट टाइम, जस्ट क्रिटिकल मोमेंट, ठीक है। ही अराइव इन द नेक ऑफ द टाइम। प्लीज गाइज इफ यू डू नॉट हैव लाइक, please like this session, this is very like humble request from you all. Do like the session, and if you can subscribe, please subscribe, okay. If you cannot subscribe, it's still go, you can also like, if you subscribe this will always or like always मोटिवेट मी। आप लोग समझ नहीं सकते, जब आप लोग वीडियो बनाते हैं तो आपका एक मोटिवेशन रहता है कि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है। इट्स नॉट अबाउट मनी और समथिंग एल्स और समथिंग कुछ भी, बट इट्स स्टिल लाइक मोटिवेट करती है कि सब्सक्राइब बढ़ने से। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब। चलिए अगला ईडियम्स करते हैं। इन हॉट वाटर मतलब होता है इन ट्रबल, ठीक है। आफ्टर द मिस्टेक ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर, ओके। इन द सेम बोट मतलब होता है इन द सेम सिचुएशंस, ओके। we all are in the same boat, but still I am like trying to extra perform with you all to share this all, ठीक है। कीप वंस फिंगर क्रॉस मतलब होता है होप फॉर द गुड लक, ठीक है। हैव अ लाइक दिस, हैव अ रे ऑफ होप, ठीक। हैव अ रे ऑफ होप बोला जाता है लाइक कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ओके। ऑलवेज वी शुड ऑलवेज हैव अ लाइक वी शुड ऑलवेज हैव अ रे ऑफ होप इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। सो इससे हम इडियम्स के फॉर्म में यूज कर लेंगे। वी शुड ऑलवेज कीप अवर फिंगर क्रॉस्ड इन एवरी सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब होता है कि एक तीर से दो निशान करना, ठीक है। अचीव टू एम्स विथ वन एक्शन, ठीक है। आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एनडी प्लस जेई कर सकते हैं या फिर सीडीएस प्लस एफ कैट कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास दो है ना, आप लोग हो सकता है आप लोगों का दोनों निकल जाए। इसे बोला जाता है किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, ओके। नो द रोप्स मतलब होता है टू बी एक्सपीरियंस इन समथिंग, ठीक है। कोई चीज़ में आप लोग एक प्रकार से एक्सपीरियंस के लिए बोला जाता है नो द रोप्स, ठीक है। लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है द फाइनल अनॉइंसेस मेक मतलब द फाइनल ट्रायल, द फाइनल ट्रायल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। कोई चीज़ के लिए द लास्ट स्ट्रॉ वॉज मिस डेड लाइन, ठीक। लास्ट कोई चीज़ रहना, कोई भी चीज़ में लास्ट चीज़ रहना उसे बोला जाता है लास्ट स्ट्रॉ। और इसका हमने अनदर पढ़ा था नो द रोप्स मतलब होता है टू बी एक्सपीरियंस इन समथिंग, और एट होम इन मतलब भी होता है एट होम, आप लोग ध्यान रखना है। आई एम लाइक रेजिंग इट एट होम इन, एट होम इन, इसका मतलब भी होता है कि एक्सपर्ट होना, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका क्या होता है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होना, ठीक। सो आई होप वी हैव डन इट। सो हमारा अनदर हो जाएगा लेट स्लीपिंग डॉग लाई, अवॉइड लाइक रीस्टार्टिंग ओल्ड आर्गूमेंट, ठीक है। गड़े हुए मुर्दों को दोबारा नहीं उखड़ना, ठीक है। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, ठीक। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब होता है रिवील सीक्रेट वी हैव ऑलरेडी डन लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड
आ फेयर सिचुएशन विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर एक प्रकार से लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वहाँ पर जब के लिए सबके लिए सिचुएशन इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही हूँ, वहाँ पर बोला जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक हो, स्कॉलरशिप क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाती है तो उससे पता चलता है कि सभी बच्चे एक प्रकार से मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी गेन करें। जो अमीर है उसके लिए भी नहीं दी जाती है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए, क्योंकि जिससे कि सभी के लिए इक्वल हो पाए। ठीक है, लोन लाने कोई के लिए स्टूडेंट लोन ना लेना पड़े। ठीक है, लूज वंस हेड। ठीक है, लूज वंस हेड मतलब होता है कि बिकम वेरी एब्सेंट या एंग्री। ठीक, मेक एंड्स मीट। ठीक है, मैनेज फाइनेंशियली। ठीक है, मैनेज फाइनेंशियली। ठीक है, इसे बोला जाता है मेक एंड्स मीट। ठीक है, आफ्टर फीस ही स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। आप लोगों से कोई बाहर आया होगा अपने सिटी से पढ़ने के लिए, तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोग घर से पैसे भिजवाते हैं, जब तो आपके पास पैसा नहीं बचता है तो आप लोग जैसे तैसे करके अपना पैसे बचा के अपना खर्चा मतलब एक प्रकार से मैनेज करते थे, तो उसे क्या बोला जाता है मेक एंड्स मीट। ओके, मिस द बोट मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी। सो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। ठीक है, नो स्टोन अनटर्न वी हैव ऑलरेडी डन, इसका मतलब होता है सच लाइक थोरोली, कोई चीज़ के लिए 100% देना अपना। ऑफ द कप। ठीक है, ओ डबल एफ सी यू डबल और सी यू डबल ऑफ द कप मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, ऑफ द कप को एग्जाम देखो, ही स्पोक ऑफ द कप इन द मीटिंग। ठीक है, यदि स्पीच देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, स्पीच देते हैं उसे क्या बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक वन वर्ड होता है, एक वन वर्ड एक्सटेम्पोर, टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन उसको बोला जाता है एक्सटेम्पोर। ओके, ऑन द बॉल मतलब होता है अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट। ठीक है, ऑन द बॉल मतलब ऑन द बॉल मतलब होता है अलर्ट एंड कॉम्पिटेंट। ओके, ऑन द क्लाउड नाइन वी हैव ऑलरेडी डन, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। ठीक, ऑन द हैक ऑन द बैक ऑफ ऑन द बैक बर्नर। ठीक है, पोस्टपोन फॉर लेटर। ठीक है, कोई चीज़ के लिए पोस्टपोन कर देना लेटर के लिए। ठीक है, बाद के लिए, इसे बोला जाता है ऑन द बैक ऑफ लाइक ऑन द बैक ऑफ ऑन द बैक बर्नर। ठीक, लेट के लिए लेटर के लिए पोस्टपोन करना। ठीक है, वंस हार्ट सिंक्स वंस हार्ट सिंक्स। ठीक है, फील डिसअपॉइंट और डिप्रेस। ठीक है, परेशान होना, दुखी होना, सैड होना। ठीक, सैड होना, दुखी होना, इसे बोला जाता है आपका ऑन द हार्ट सिंक्स। ठीक, आउट ऑफ द ब्लू होता है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, ओवर द मून मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीज। ठीक, ओवर द मून, मून के ऊपर होना। ठीक, ओवर द मून मतलब क्या हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मून है, सब लेट अस कंसिडर इट्स मून योर, तो ओवर द मून हो जाएगा कोई भी चीज़, तो कोई भी बहुत हैप्पी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बहुत हैप्पी हो जाएगा। सो ऐसे बोला जाएगा थैंक यू फॉर माई ड्राइंग कॉम्प्लीमेंट, इट्स वेरी ग्रेट आई थिंक, बट ऑब्वियसली आई नो दिस कि what was the thing like not very well my drawing I think। pass the buck ब्लक, पास द बक मतलब होता है सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वंस टू अनदर पर्सन। ठीक है, अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, वैसे बोलता है पास द बक। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द गिवन। सो चलिए मूव करते हैं अनदर ईडियम्स के पास। पुल वंस सॉक अप। ठीक है, इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस। ठीक है, इसे बोला जाता है पुल वंस सॉक अप। ठीक है, इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस। ओके, पुल द प्लग मतलब होता है स्टॉप समथिंग और ब्रिंग टू एंड। ठीक है, कोई चीज़ के लिए पुल द प्लग, इसके लिए मैं अभी बाद में यूज करूँगा। वी हैव पुल द प्लग अप अवर दिस सेशन। ठीक है, पुट वंस फूड डाउन। ठीक है, बिकम्स फर्म एंड असर्टिव। ठीक है, द टीचर पुट हिज फूड डाउन ऑन लेट सबमिशन। ठीक, पुट इसका आप लोगों के लिए आई होप पता चल गया होगा, पुट वंस फीट डाउन। ठीक है, अपने फीट डाउन करना, इसका मतलब बिकम फर्म एंड असर्टिव। ठीक, इसका मतलब होता है फर्म एंड असर्टिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया था द टीचर्स पुट हिज फूड डाउन ऑन लेट सबमिशन। ठीक है, तो एक प्रकार से उन टीचर्स ने लेट सबमिशन किया तो उनके लिए अपने फूड एक प्रकार से थोड़ा अपनी मिस्टेक मानना। ठीक, मिस्टेक मानना है कोई चीज़ में थोड़ा अपने आप के लिए दोषी पाड़ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस सेंस में बोला गया है वहाँ पर। पुट ऑल एग्स इन वन बकेट। ठीक है, रिलाई ऑन वन प्लान और रिसोर्स। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पुल लाइक पुट ऑल एग्स, सारे अंडे अपने एक बकेट में रख दिए, तो क्या हो जाएगा ये, एक प्रकार से एक चीज़ पर रिलाई करना। ओके, पुट आउट टू पास्ट से बोला जाता है रिटायर और डिस्कार्ड। ठीक है, रिटायर और डिस्कार्ड बोला जाता है पुट आउट पास्चर। ठीक, आफ्टर द अपडेट द ओल्ड मॉडल वॉच पुट आउट द पास्चर टू द पास्चर। ओके, रेंटिंग लाइक रैनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब होता है रनिंग हैबिटली, आपके ध्यान रखना है
रेनिंग कैट्स एंड डॉग होता है एक प्रकार से कोई जब कभी भी हाई तरीके से रेन हो, बहुत भारी मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो इसे क्या बोला जाता है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसे बोला जाता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स आपका होता है लाइक आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस वर्ड। सो रीड बिटवीन द लाइन्स आपका होता है, आई थिंक व्हाट हैपेंड, ओके वी हैव डन इट। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स आपका होता है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। ठीक है, यस यस, या अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, वी हैव ऑलरेडी डन दिस वन। ओके, तो अब लोग हम लिखेंगे नहीं कुछ, आप लोगों के लिए बताते जा रहे हैं। लेट्स सी, ओके डन डन। रीच फॉर द स्टार्स, ओके ठीक है, रीच फॉर द स्टार्स ये हमने कर लिया है। ओके दिस वन डन। रीच फॉर द स्टार्स मतलब होता है एम फॉर समथिंग वेरी एम्बिगियस। ठीक है, स्टार के लिए आप कभी भी एम्बिशन कर रहे हैं तो एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज़ के लिए एम्बिशन करना। रेड हीरिंग मतलब होता है आ मिसलीडिंग क्लू। ठीक है, द सस्पेक्टियल लाइक एलेबी वॉज आ रेड हेरिंग। ठीक है, आ मिसलीडिंग क्लू कोई चीज़, रेड हीरिंग मतलब होता है एक प्रकार से कोई मिसलीडिंग चीज़ हो। ठीक है, रॉक द बोट मतलब होता है, रॉक द बोट मतलब होता है डिस्टर्ब सिचुएशन। ठीक है, स्टेबल सिचुएशन, कोई अच्छी चीज़ चल रही थी आपने उसके लिए टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया? रॉक द लाइक डिस्टर्ब कर दिया एक स्टेबल चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए। ठीक है, रब सॉल्ट इन द बॉन्ड। ठीक है, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपने यदि आपके लिए कोई चोट आ गई उस पर आपने नमक घसट दिया, लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से इंजरी पर नमक लगा रहे हैं, एक प्रकार से ख़राब सिचुएशन के लिए और ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर भी बोलते हैं हम इसे, क्या कहते हैं? ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना। सी आई टू आई मतलब होता है एग्री विद समवन। ठीक है, कोई चीज़ आई टू आई देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से एग्री हो रहे हैं। ओके, एग्री हो रहे हैं, यू आर लाइक दे फाइनली सी आई टू आई। ठीक है, एग्री विद समवन। सी लाइक हॉट केक्स, सेल वेरी क्विकली। ठीक है, सेल लाइक अ हॉट केक मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ के लिए सेल करना। ठीक, सो द रोप्स मतलब होता है टीच समवन हाउ टू डू अ जॉब। ठीक है, सो द रोप मतलब होता है ही शो द रोप न्यू रिक्रूट, तो बस सिखाना कि कैसे जॉब करते हैं। ओके, हमारा अनदर इडियम्स हो जाएगा स्केटिंग ऑन द थिन आइस। ठीक है, टेकिंग अ बिग रिस्क, आप लोग स्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने यदि स्केटिंग करी है ऐसी रहती आइस। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग स्केटिंग करते हैं, तो यदि आप लोग स्केटिंग करते हैं यहाँ पर थिन आइस है तो आप यहाँ पर गिरने का चांस आपका ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी उस पर भी तब भी आप कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? दिस विल बी नोन एज अ लाइक डूइंग समथिंग, या फिर एक प्रकार से कोई मुसीबत की चीज़ या फिर रिस्की चीज़ करना, उसे बोला जाता है लाइक स्केटिंग ऑन द थिन आइस। ठीक है, स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील सीक्रेट या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समबडी स्पिल द बीन्स अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक, स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब होता है रिफ्यूज टू चेंज योर पोजीशन। ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करने से मना कर देना। ठीक, स्टिक टू वंस गन्स। ठीक है, मेंटेन वंस पोजीशन, स्टिक टू वंस लाइक गन्स इसे बोला था मेंटेन वंस पोजीशन। स्टोन थ्रो मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, आप लोग एक कोई आपके लिए बोला है कि माई फ्रेंड्स लिव्स नियर माई, लाइक माई फ्रेंड्स लिव्स लाइक नियर, नियर आपको यूँ नहीं करना है, लाइक स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, आपके लिए क्या बोला है कि आप मेरे पास ही रहते हैं, मतलब मेरा फ्रेंड। ठीक है, सो टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब होता है बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग। ठीक है, टेक हिज प्रोमाइज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब एक प्रकार से हाँ मानना कि हाँ ही इज राइट, ट्रू, एब्सोल्युटली। ठीक है, द बॉल इन योर कोर्ट, सो द बॉल इन योर कोर्ट मतलब होता है इट्स योर टर्न। सो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, obviously it's your turn, I have done my part, it's your turn to subscribe and like this channel for such type of video and content. I hope you have done this. थ्रो इन टावल। ठीक है, थ्रो इन टावल मतलब होता है टू गिव अप या फिर एडमिट डिफीट करना। ठीक है, अपनी गलती मानना, इसे बोला जाता है थ्रो इन टावल। ओके, टर्न द टेबल मतलब होता है रिवर्स द सिचुएशन। ठीक है, एडवांटेज सी टर्न ऑफ द टेबल्स ड्यूरिंग द डिबेट। ठीक है, अपने एक्स्ट्रा परफॉर्म से। ओके, इसे बोला जाता है टर्न द टेबल। ठीक है, अंडर द टेबल मतलब होता है सीक्रेटली, इलीगली। ठीक, इसे बोला जाता है इलीगली, पेमेंट वर मेड अंडर द टेबल। ठीक, अप इन द आर्म्स मतलब होता है वेरी इंगली। ठीक, एबसेंट होना, अप इन द आर्म्स। ठीक, द पर्सेंट वर अप इन द पेरेंट्स वर अप इन द आर्म्स ओवर द चेंज। ठीक, बियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीप। ठीक है, सो फीलिंग ओपनली। ठीक है, अपनी फीलिंग ओपनली दिखाना से बोला जाता है बियंस वंस हर्ट ऑन वन स्लीप। ठीक, वेदर स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म। ठीक है, सर्वाइव डिफिकल्ट पीरियड, लाइक डिफिकल्ट पीरियड, या फिर द कंपनी वेदर द स्टॉर्म
फ्रॉम लाइक कोई चीज़ के लिए कोई ख़राब टाइम में सर्वाइव कर जाना। वाइट एलिफेंट मतलब होता है जो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो लेकिन एक प्रकार से यूज ना मतलब कोई मतलब कॉस्टली हो लेकिन कुछ यूज ना हो, ठीक है, यूजलेस हो, तो उसे बोला जाता है वाइट एलिफेंट, ठीक है। बिकेट प्रॉब्लम मतलब वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, देखिए एक प्रकार से नोट लेस कॉमन, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। द प्लानर्स फेस आ बिकेट प्रॉब्लम मतलब विद ट्रैफिक, ठीक। बाइट द स्लेट मतलब होता है बाइट द स्लेट क्लैन, ठीक। स्टार्ट ओवर विथाउट ब्लेम और रिकॉर्ड, ठीक, कोई चीज़ के लिए बिना ब्लेम और रिकॉर्ड के आप दोबारा चालू कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर अपलोजी दे वाइप आउट द स्लेट क्लीन, ठीक है। यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, माई ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ अपकमिंग फोर्सेस, यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ठीक है। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, आप लोग कोई भी चीज़ किसी के कैरेक्टर के लिए आप उनकी अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। आपने पहली बार देखा और आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये अच्छा होगा ये ख़राब इंसान होगा। यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ओके। सो इसे बोला जाता है लाइक यू कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ही इज फ्रेंडली, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका कि कोई चीज़ के लिए आप पहले अपीयरेंस से आप चेक नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, ओके। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आज का सेशन कैसा था, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे वर्ड्स जो जो मैंने पढ़ाए हैं। एंड ब्रिंग टू द टेबल, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग यूजफुल, ठीक। एंड ब्रोक द बैक ऑफ, इसका मतलब होता है क्या होता है टू कंप्लीट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग, ये हमने कर ही लिया है, ओके। सो आज का सेशन क्या था, कैसा था और कैसा क्या था और कैसा था, आपके लिए दोनों बताना है, ओके। तो वी हैव डन दिस सेशंस, आई होप you have already like like the sessions without my humble request from you all, okay। so चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। एंड टुडे आई आल्सो enjoy this session because this was also like a big session for me because I was just doing first time this like session like today because मैं करता था लेकिन इतने बड़े सेशन नहीं करता था, तो आप लोगों के लिए आज हम लोगों ने कर लिया है idioms का, ओके। और हमारा अलार्म भी बज चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, 1 hour and 45 minutes वी हैव डन। सो आपके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक एंड शेयर, इफ़ यू कैन शेयर प्लीज़ शेयर, ठीक, प्लीज़ शेयर एटलीस्ट वन पीपल। एंड चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक। अगले सेशन में मिलते हैं जो कि होने वाला है किसका, एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड देन आफ्टर वन वर्ड, ओके। स्टे ट्यून, जय हिंद एवरीवन।